Good morning, students. Myself R.K. Gupta, Sadar Singh Convent Inter College. Today I will start the second lesson of your Beehive book, Sound of Music, का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, आपको कुछ लोग फ्लूट बजाते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग वायलिन बजा रहे हैं, कुछ लोग आपका तबला बजा रहे होंगे। अब जैसा कि आप नीचे आइए, आप देखते रहिए इसी का थोड़ा सा पार्ट। और नीचे सबसे आखिरी में आपको एक व्यक्ति मिलेंगे जो आपको शहनाई बजाते हुए दिखाई पड़ेंगे, बिस्मिल्लाह खां जी। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन काल को आगे बढ़ाया और किस प्रकार इन्होंने इसे सीखा। आपका लेसन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां यहाँ से स्टार्ट है। आप देखेंगे इम्पेरर, इम्पेरर मीन्स होता है सम्राट। इम्पेरर मीन्स क्या होता है? सम्राट। औरंगजेब नाम है उनका। बैंड माने क्या होता है? प्रतिबंधित कर दिया। बैंड मीन्स क्या होता है? प्रतिबंधित कर दिया। द प्लेइंग मीन्स क्या होता है? बजाना। अब म्यूजिकल मीन्स क्या होता है? संगीत वाले। इंस्ट्रूमेंट्स माने वाद्य। इंस्ट्रूमेंट में सही माने में यंत्र होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? वाद्य यंत्रों को। कार्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल मीन्स होता है शाही। रेजिडेंस मीन्स होता है आवास, मतलब शाही आवास का मतलब राजमहल कह सकते हो या राज निवास कह सकते हो। फार यहाँ पे लगे, फार का अर्थ लगेगा क्योंकि। इट हैड ए थ्रिल मीन्स होता है तेज। और अनप्लीजेंट मीन्स होता है असुखद, मतलब जो आपको तकलीफ देती हो। इट मीन्स कह सकते हो कर्कश। क्लियर? ठीक है। साउंड माने क्या होता है? ध्वनि। अब देखेंगे, निकालेंगे अर्थ निकलेगा यहाँ से। सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही महल में या अपने राजमहल में या अपने राज निवास में, ठीक है, राजनिवास में पुंगी नामक संगीत के वाद्य यंत्र को बजाने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। फार्मेसी, क्योंकि इट हैड ए थ्रिल। थ्रिल मीन्स तेज, अनप्लीजेंट माने कर्कश, मतलब असुखद, तो कर्कश हो जाएगा। क्योंकि इसकी ध्वनि या इसकी आवाज क्या थी? कर्कश थी। पुंगी जो बजाय उसका नाम ही था। बिकेम माने हो गया था। द जेनरिक मीन्स होता है क्या? आम तौर पर या पारंपरिक कह सकते हो, आम तौर पर, सामान्य। नेम मीन्स नाम। फॉर रीडेड, रीडेड का मतलब होता है रीड की बनी हुई। इट मीन्स नरकुल की बनी हुई। नॉइज मेकर्स मीन्स क्या होता है? शोर करने वाले। ठीक है, क्या क्या लगेगा? नरकुल की बनी हुई शोर करने वाली चीजों का या वाद्य यंत्रों का एक सामान्य नाम क्या? पुंगी हो गया था। समझ गए? नरकुल की बनी हुई शोर करने वाली जो वाद्य यंत्र थे, उनका सामान्य नाम क्या हो गया था? उनका आमतौर पे नाम क्या हो गया था? उनको पुंगी ही कहा जाता था या पुंगी नाम हो गया था। ठीक है। फ्यू हैड थॉट, फ्यू मीन्स कुछ, हैड थॉट कुछ ही लोग सोचते थे या बहुत ही कम लोग सोचते होंगे। डैट मीन्स की इट वुड बी वन डे, कि यह हो जाएगा। वन डे मीन्स एक दिन। बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो यह सोचते होंगे कि यह क्या हो जाएगी? एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी। ए बार्बर मीन्स होता है एक नाई। आप द फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार का। आप प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है? प्रोफेशनल माने एक तो व्यवसायी होता है। प्रोफेशनल माने क्या होता है? पेशेवर भी होता है। म्यूजिशियन से माने क्या होता है? संगीतज्ञों के। क्या लगेगा? संगीतज्ञ परिवार के, संगीतज्ञों के परिवार के एक। ठीक है। पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार के एक नाई ने, नाई हु मीन्स जो, हैड एक्सेस जिसकी पहुंच थी। एक्सेस मीन्स पहुंच होता है, पहुंच थी। टू द रॉयल पैलेस का मतलब क्या होता है? राजमहल तक। क्या लगेगा? पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार के एक नाई जिसकी पहुंच राजमहल तक थी या शाही दरबार तक थी। डिसाइडेड माने निर्णय लिया। टू इम्प्रूव मीन्स क्या करने का? सुधारने का। द टोनल मीन्स क्या होता है? स्वर संबंधी। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुणवत्ता का। अब द पुंगी मीन्स पुंगी की। क्लियर हुआ? क्या बोला कि पूरे से निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? पेशेवर संगीतज्ञों के परिवार का एक नाई जिसकी पहुंच क्या थी? शाही दरबार तक थी, मतलब राज दरबार तक थी। ठीक है, राजमहल तक थी। उसने
पुंगी के स्वर संबंधी गुणवत्ता को सुधारने का निर्णय लिया। ही मीन्स उसने, चूज मीन्स क्या होता है, चुना, चूज मीन्स चुना। ए पाइप मीन्स होता है, एक पाइप होता है। विद ए नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक या कह सकते हो नैसर्गिक। हॉलो मीन्स होता है खोखला, मतलब जिसके आर पार पोल कह सकते हो, जिसके आर पार कुछ ना हो, खोखला। स्टेम माने तना। डेट मीन्स जो, वाज लॉन्गर माने बड़ा था, एंड ब्रॉडर माने चौड़ा था, देन द पुंगी मीन्स क्या होता है, पुंगी की तुलना में। समझ गए। उसने क्या किया, उसने एक नैसर्गिक खोखले तने को चुना जो पुंगी से अधिक बड़ा और अधिक चौड़ा था। एंड मीन्स और मेड 7 होल्स, और उसमें क्या कर दिए, 7 छेद कर दिए ऑन द बॉडी, मतलब तने पर। बॉडी के यहाँ पे क्या लगेगा, शरीर पे थोड़े, जो बॉडी थी, जो स्टेम लाया था, तना लाया था, उस पर। पाइप माने पाइप की, और उसने पाइप की जो बॉडी थी, पाइप के ऊपरी भाग था, उस पर क्या कर दिया, 7 छेद कर दिए। वेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने प्लेड ऑन, जब उसने इसे बजाया। क्लोजिंग मीन्स बंद करते हुए, एंड ओपनिंग माने खोलते हुए। सम ऑफ दीज होल्स, इन छिद्रों को उसने कुछ, इसमें उसने क्या किया, उसने जो 7 छेद कर दिए थे, जब इन छिद्रों को उसने कुछ को खोलते हुए और कुछ छिद्रों को खोलकर और कुछ छिद्रों को बंद करके जब उसने इसे बजाया, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, एंड मेलोडियस माने मधुर, साउंड माने ध्वनि, वेयर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई। तब उसने क्या कर दिया, जो 7 छिद्र बनाए थे, उन 7 छिद्रों में से क्या किया, कुछ को खोल कर बजाया और कुछ को बंद करके बजाया, तो इससे एक कोमल और मेलोडियस का मतलब मधुर ध्वनि क्या हुई, उत्पन्न हुई। उसके आगे से, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स, ही मीन्स उसने, प्लेड मीन्स बजाया, द इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स क्या होता है, वाद्य यंत्र। यहाँ पे यंत्र होता था कि वाद्य यंत्र को लगाएंगे, ठीक है। बिफोर माने पहले। रॉयल्टी मीन्स क्या होता है, शाही परिवार। ये शाही मतलब राजाओं के सामने, और शाही परिवार के लोगों के सामने। एंड एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति वाज इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हुआ। उसने इसे पहले शाही परिवार के इस वाद्य यंत्र को शाही परिवार के लोगों के सामने बजाया या वादन किया कह सकते हो। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति इससे क्या हुआ, प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है यंत्र, लेकिन वाद्य यंत्र लगाएंगे। सो डिफरेंट, बहुत अधिक भिन्न था। फ्रॉम द पुंगी मीन्स क्या होता है, पुंगी से, ठीक भैया। हैड टू बी गिवन ए न्यू, ठीक, जिसके कारण इसे नया नाम दे दिया गया। जो यह वाद्य यंत्र था, यह इसकी जो ध्वनि थी, इसकी जो टोन थी, पुंगी से क्या थी, इतनी अधिक अभिन्न थी या अलग थी कि इसे नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है, बताई जाती है, या ठीक है। सिंस माने चूंकि, इट वाज फर्स्ट प्लेड, क्योंकि इट मीन्स इट वाज फर्स्ट प्लेड, क्योंकि यह पहले प्लेड माने बजाई गई थी। इन द शाह, एक शासक थे, उनका नाम है, ठीक है, उनके कमरे में, ठीक है, या उनके चैम्बर में कह सकते हो। क्योंकि ये कहानी कही जाती है, क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि यह शाह, ठीक है, के चैम्बर में बजाई गई थी, कमरे में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, ठीक है, और यह इसे एक नाई के द्वारा, मतलब जो बार्बर था, नाई के द्वारा क्या बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए शहनाई, इसको क्या कर दिया इन्होंने, इसका नाम क्या कर दिया, शहनाई रख दिया। क्लियर। कहने मतलब क्यों ऐसी कहानी बताई जाती है, क्योंकि यह पहली बार, ठीक है, शाह के कमरे में बजाई गई थी, और उसको पहली बार नाई ने बजाया था, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई रख दिया गया। आप देख रहे होंगे पुंगी का आकार देखो, बीच में गोल होता था और आगे लंबा सा। इसको सुधार किया किसने, जो नाई था, तो उसने क्या कर दिया, इसके आकार को इस प्रकार का दे दिया। ये शहनाई है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे, देखिए, द साउंड ऑफ शहनाई, साउंड मीन्स ध्वनि, ऑफ शहनाई मीन्स शहनाई की। बिगेन माने प्रारंभ थी। टू बी कंसिडर्ड मीन्स मानी जाती थी, ठीक है। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, मंगलमय या शुभ, ठीक है। शहनाई की ध्वनि को या शहनाई की आवाज को क्या पवित्र माना जाता था या शुभ माना जाता था। एंड मीन्स
एंड फॉर दिस रीजन, इसके लिए इसके रीजन हैं। इट इज स्टिल प्लेड, इट इज स्टिल माने अब भी प्लेड माने बजाई जाती है, इन द टेम्पल्स माने मंदिरों में, एंड माने और इन आयन, इन डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य या अभिन्न, ठीक है। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, घटक। ऑफ एनी मीन्स क्या होता है, किसी भी। नॉर्थ इंडियन मीन्स क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता है। उत्तर भारतीय विवाहों में, विवाह में, समझ गए क्या लगेगा। और इसका रीजन यह है कि यह अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारतीय वैवाहिक कार्यक्रमों में यह एक अपरिहार्य घटक है, अपरिहार्य, ठीक है। कंपोनेंट मीन्स घटक। इन द पास्ट, अतीत में या भूतकाल में, द शहनाई वाज, शहनाई नाम है उसका, वाज पार्ट ऑफ नौबत, पार्ट माने अंग थी, अब नौबत माने नौबत का, ठीक। आर मीन्स अथवा, जिसको कहा जाता था ट्रेडिशनल, माने ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक। इंसेम्बल्स मीन्स क्या होता है, समूह। आप नाइन मीन्स क्या होता है, नौ। इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स क्या, तो वाद्य यंत्रों का, फाउंड एट रॉयल कोर्ट, ठीक है, शाही दरबार में पाए जाने वाले। अतीत में, अतीत में शाही कोर्ट में या दरबार में, शाही दरबार में पाए जाने वाले। नौ पारंपरिक, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के समूह, समूह का अभिन्न भाग थी, जिसको नौबत भी कह सकते थे, ये नौबत भी कहा जाता है। इसी से निकाल सकते हैं, अतीत काल में शहनाई नौबत का, नौबत का क्या थी, अभिन्न भाग थी, एक भाग थी। अथवा जो शाही दरबार में पाए जाने वाले नौ पारंपरिक वाद्य यंत्र थे, उनका क्या था, उनका समूह था, समूह का एक अंग थी। क्लियर। टिल रिसेंटली माने तब से, रिसेंटली माने हाल ही तक, अभी तक। इट वाज यूज्ड, यह प्रयोग की जाती है। इन द टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में, एंड वेडिंग मीन्स क्या होता है, वैवाहिक कार्य। तब से, ठीक, रिसेंटली माने हाल ही में, और तब से हाल ही में इट वाज यूज्ड इन ओनली द टेम्पल्स एंड वेडिंग, इसका प्रयोग मंदिरों और वैवाहिक कार्यक्रमों में किया जाता है। द क्रेडिट मीन्स होता है श्रेय, क्रेडिट मीन्स श्रेय। वाज यूज्ड प्रयोग करने का, ओनली इन सॉरी आगे देखेंगे, मिसलाइन हो गई थी। द क्रेडिट श्रेय फॉर ब्रिंगिंग, लाने का, ब्रिंगिंग मीन्स लाने का। दिस इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, इस वाद्य यंत्र को। ऑन द क्लासिकल मीन्स होता शास्त्रीय, स्टेज माने मंच पर, ठीक। गोज माने जाता है, टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये नाम है, ठीक है। क्या लगेगा, शहनाई को या इस वाद्य यंत्र, जिसको शहनाई कहा है, शहनाई मीन्स इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्लियर। एज 5 years ओल्ड, जब वो 5 वर्ष के थे, कौन, बिस्मिल्लाह खां, प्लेड मीन्स खेलते थे, गिल्ली डंडा मीन्स गिल्ली डंडा। नियर ए पॉन्ड मीन्स क्या होता है, एक तालाब के पास। इन एंशियंट माने प्राचीन। स्टेट मीन्स क्या होता है, रियासत। आप डुमराव इन बिहार। क्या लगेगा, बिस्मिल्लाह खान जी 5 वर्ष के जब थे, तब वह बिहार के डुमराव गांव में एक तालाब के किनारे, छोटी पुरानी रियासत डुमराव, बिहार की पुरानी रियासत डुमराव के तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे, जब वह क्या थे, 5 वर्ष के थे। क्लियर। ही वुड रेगुलरली, ही मीन्स वह वुड रेगुलरली मीन्स क्या, तो नियमित रूप से जाया करते थे, टू गो जाया करते थे। नियर बाई माने क्या, तो नज़दीक बिहारी जी टेम्पल को। टू सिंग माने गाने के लिए, भोजपुरी चैता क्या गाने के लिए जाते थे, भोजपुरी चैता। तो क्या लगेगा, वह नियमित रूप से बिहारी जी मंदिर को भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे, ठीक है। एट द एंड, और अंत में, अभिच माने इसके, ही वाज अर्न, उन्हें दिया जाता, अर्न माने कमाना होता है, वो कमाते थे या उनको दिया जाता था। ए बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेटिंग, जिसका वजन होता था 1.25 kg, मतलब 1.25 किलो का। ए प्राइज, एक पुरस्कार गिवन बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा। समझ गए।
क्या लगेगा, वह नियमित रूप से बिहारी जी टेम्पल को भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे और जिसके अंत पर उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू स्थानीय महाराजा के द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। ठीक है, दिस हैपेंड, यह घटना हुई थी 80 ईयर्स एगो, यह घटना 80 वर्ष पहले की थी यह है। एंड मिस और लिटिल बॉय माने छोटा सा लड़का, हैज ट्रेवल्ड, उसने यात्राएं की, फार माने दूर दूर तक, टू अर्न माने क्या तो कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च, हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च, सिविलियन मीन्स क्या होता है नागरिक, अवार्ड माने पुरस्कार, इन इंडिया माने भारत में। क्या लगेगा, यह घटना 80 वर्ष पहले की थी और इस छोटे लड़के ने, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, बहुत दूर दूर तक की यात्राएं की। अब देखिए 4th पैराग्राफ, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, 21 मार्च 1996 को जन्म, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग, बिस्मिल्लाह खां नाम है उनका, बिलोंग माने संबंधित हुए थे, ये हुए थे, संबंधित थे या हुए थे, टू ए वेल नोन मीन्स क्या होता है पॉपुलर या प्रसिद्ध, फैमिली माने परिवार की, अब म्यूजिशियन माने संगीतज्ञों के, फ्रॉम बिहार माने बिहार के। क्या लगेगा, 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के मशहूर या प्रसिद्ध, ठीक है, संगीतज्ञों के परिवार में हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श, उनका क्या नाम था, रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज थे आप द भोजपुर के किंग्स माने राजा के कोर्ट माने दरबार में, समझ गए। उनके दादा, किसके दादा, बिस्मिल्लाह खां के दादा, बिस्मिल्लाह खां के दादा जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान, वह जो भोजपुर राजा का कोर्ट था, दरबार था, उसके क्या थे, शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उनके पिता, पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का क्या नाम था, पैगंबर बख्श, एंड अदर, और अन्य, क्या लिखा, पैटर्नल मीन्स होता पिता पक्ष के या पितृ पक्ष के, एंसेस्टर माने पूर्वज, वेर माने थे, आल्सो माने भी, ग्रेट मीन्स महान, शहनाई में शहनाई प्लेयर्स माने वादक। क्या लगेगा, उनके पिता पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श और पिता पक्ष के या पितृ पक्ष के अन्य पूर्वज, ठीक है, भी महान शहनाई वादक थे। देखेंगे 5th पैराग्राफ, द यंग बॉय, छोटे से लड़के ने, टुक टू, इंटरेस्ट लेने लगा म्यूजिक में, संगीत में, अर्ली इन लाइफ माने अपने जीवन के प्रारंभ में ही या शुरुआती दिनों में ही छोटे से लड़के ने संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में, व्हेन हिज मदर, जब उसकी माँ, टुक हिम, उसे ले गई, हिज मैटरनल अंकल मीन्स क्या होता है मामा के घर, इन हाउस माने घर में, इन बनारस जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में जब उसे उसकी माँ उसके मामा के घर बनारस ले गई, जिसे वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह नाम है उसका, वाट फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध हो गए, वाचिंग माने देख करके, हिज अंकल माने अपने मामा की, प्रैक्टिस माने अभ्यास को, आप शहनाई माने शहनाई के। तो क्या लगेगा, जब 3 वर्ष की अवस्था में उसकी माँ, मतलब किसकी, बिस्मिल्लाह की माँ, बिस्मिल्लाह खां की माँ, जब उन्हें वाराणसी ले गई तो वह अपने मामा को शहनाई बजाते हुए या शहनाई वादन का अभ्यास करते हुए देख करके क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। सून, शीघ्र, बिस्मिल्लाह नाम है उनका, स्टार्टेड माने प्रारंभ कर दिया, अकॉम्पनिंग मीन्स होता साथ देने का या जाने का, हिज अंकल माने अपने मामा के साथ, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जाने लगे। अली बख्श नाम है उनका, टू द विष्णु टेम्पल में, अब बनारस माने बनारस के, अली बख्श बनारस के विष्णु टेम्पल में है माने जहाँ पर बख्शवास एम्प्लॉयड कार्य करते थे, टू प्ले मीन्स वादन का, द शहनाई माने शहनाई, ठीक है, जो बख्श थे वो बनारस के विष्णु मंदिर में, ठीक, जहाँ पर वो क्या करते थे, वो शहनाई बजाने के कार्य को करते थे, ठीक है। अली बख्श नाम है उनका, वुड पे प्ले बजाया करते थे, या शहनाई माने शहनाई को, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट,
और उनके पास बैठा रहता था। कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है, मंत्रमुग्ध हो करके। फॉर आवर्स माने फॉर आवर्स एंड इन, मतलब बहुत लंबे समय तक। फॉर आवर्स एंड इन का मतलब होता है लंबे समय तक बिना रुके, मिनट भी टकटकी लगा करके, ठीक है। तो क्या लगेगा, जाया करते थे बिस्मिल्लाह, घंटों तक बिना रुके, वहाँ पर क्या घंटों तक लगातार उन्हें क्या करता था, मंत्रमुग्ध होकर देखा करता था, उनके पास बैठा रहता था। स्लोली माने धीरे धीरे, ही मीन्स उसने स्टार्टेड माने प्रारंभ कर दिया, गेटिंग माने प्राप्त करना, लेसन्स माने शिक्षाएं, इन प्लेइंग माने बजाने की या वादन की, द इंस्ट्रूमेंट्स माने वाद्य यंत्र को, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग और अभ्यास किया करता था। थ्रू आउट द डे मीन्स क्या, थ्रू आउट माने पूरे संपूर्ण, द डे मीन्स दिन। और वह क्या करता था, धीरे धीरे उसने संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ कर, संगीत में वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। और वो घंटों बैठकर वो अभ्यास किया, मतलब पूरे दिन बैठकर वो पूरे दिन वो बैठकर क्या किया करता, इससे बजाने का या इसे वादन का अभ्यास किया करता था। फॉर ईयर्स टू कम, वर्षों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया मंदिर, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे का किनारा, बिकेम माने बन गया था, द यंग मीन्स क्या, तो इस युवा, ठीक है, अप्रेंटिस माने प्रशिक्षु के लिए, फेवरेट माने प्री हाउंड्स माने स्थान, ठीक है। क्या लगेगा, बालाजी टेम्पल, तो कई वर्ष मतलब वर्षों तक या कई वर्षों तक बालाजी टेम्पल, मंगला मैया मंदिर और गंगा नदी का किनारा इस युवा प्रशिक्षु के लिए प्री स्थान बन गया था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ पर वो अभ्यास किया करता था, इन सॉलिट्यूड माने एकांत में, जहाँ पर वह एकांत में क्या किया करता था, शहनाई वादन का अभ्यास किया करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, गंगा का बहता हुआ जल, इंस्पायर्ड माने क्या होता है, प्रेरित किया, हिम माने उसे, टू इम्प्रोवाइज माने क्या होता है, एकदम से बदलना, इम्प्रोवाइज माने क्या होता है, बदलने के लिए, एंड इन्वेंट माने नया आविष्कार करने के लिए, नया बनाने के लिए, रागा माने रागों को, ठीक है भैया। गंगा के बहते हुए जल ने क्या सुधार, इम्प्रोवाइज सुधार भी करना होता है, परिवर्तन करना भी होता है। गंगा के बहते हुए जल ने परिवर्तन करने और नए रागों का आविष्कार करने या नए रागों को खोजने या बनाने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। डैट वेयर अर्लियर, जो पहले कंसीडर्ड माने समझे जाते थे, माने जाते थे, टू बी एंड मीन्स होता है परे, द रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज माने सीमा, आप द सहनाई माने सहमाई के, समझ गए। गंगा के बहते हुए पानी ने उन्हें परिवर्तन करने, रागों में परिवर्तन करने और नए रागों की खोज करने या नए रागों को बनाने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, जो उस समय क्या होता था, शहनाई की सीमा से परे समझे जाते थे या ठीक है, या अलग माने जाते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए छठा वाला पैराग्राफ, एट द एंड ऑफ 14, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह नाम है उनका, एक्कम्पनाइड मीन्स क्या होता है, साथ गए थे, ही अंकल माने अपने मामा के साथ या चाचा के साथ, टू द इलाहाबाद, इलाहाबाद में म्यूजिक में संगीत के कॉन्फ्रेंस माने समारोह में। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ संगीत समारोह में इलाहाबाद गए थे, ठीक है भैया। संगीत समारोह होता है, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का मतलब संगीत समारोह में। एट द एंड, अंत में, हिज रेटिकल मीन्स क्या होता है, रेटिकल मीन्स होता है आपका साहित्य प्रस्तुति, रेटिकल मीन्स क्या होता है, साहित्य प्रस्तुति, साहित्य प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद फैयाज खान ने पैटेड मीन्स क्या होता है, थपथपाया, द यंग बॉयज, क्या इस नव युवक या छोटे से लड़के के, बैक माने पीठ को, एंड सेड माने कहा, समझ गए। क्या लगेगा, साहित्य प्रस्तुति के अंत में, ठीक है, उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम निश्चित रूप से इसे क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे या बना पाओगे। विद द ओपनिंग, ओपनिंग माने क्या होता है, शुरुआत या प्रारंभ में, ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ में, विद द ओपनिंग का मतलब प्रारंभ में या सुबह क्या है, प्रारंभ में या कह सकते हो, या ओपनिंग में, सुप्रभारंभ में, हाँ ओपनिंग में कह सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया, इंडिया रेडियो के इन लखनऊ में, लखनऊ के इन 1938,
ठीक है। 1938 में ऑल इंडिया, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ में केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिग ब्रेक केम माने आया, बिग ब्रेक माने क्या होता है, सुअवसर, ठीक है। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ के मौका बिस्मिल्लाह के लिए क्या लेकर आया, बिग ब्रेक लेकर आ रहा है, क्या शुभ अवसर लेकर आया, बिग ब्रेक शुभ अवसर लेकर आया। ही सून वह शीघ्र, बिकेम माने हो गए, आयन माने एक, ऑफन माने बहुधा या प्रायः, हियर्ड माने सुने जाने वाले, शहनाई माने शहनाई, प्लेयर माने वादक, ऑन रेडियो माने रेडियो पर, और शीघ्र ही वह रेडियो पर सुने जाने वाले बहुधा शहनाई वादक बन गए या हो गए, ठीक है। अब देखिए 7th पैराग्राफ, व्हेन माने जब, इंडिया गेन, इंडिया को प्राप्त हुई, इंडिया ने प्राप्त किया था, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता, ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बिस्मिल्लाह खान नाम है उनका, बिकेम माने बन गए, द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट मीन्स क्या होता है, स्वागत करने वाले, द नेशन माने राष्ट्र का, विद हिज शहनाई माने अपनी शहनाई के साथ। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के द्वारा अपने राष्ट्र का स्वागत करने वाले, शहनाई के द्वारा अपने राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बन गए। ही मीन्स उन्होंने, पोर्ड मीन्स उड़ेल दिया, हिज हार्ट अपना हृदय, इनटू राग काफ़ी, राग काफ़ी में अपने हृदय को उड़ेल दिया, फ्रॉम द रेड पोर्ट मीन्स क्या होता है, लाल किले पर, टू एन ऑडियंस, क्या लिखा, ऑडियंस श्रोताओं या श्रोतागणों के सामने, लाल किले पर अब श्रोतागणों के सामने उन्होंने राग काफ़ी में अपने हृदय को क्या कर दिया, उड़ेल दिया। विच माने विच, इंक्लूडेड जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, उनके श्रोताओं में कौन शामिल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लेटर गिव, हु मीन्स जिन्होंने, लेटर माने बाद में, गिव मीन्स दिया, ही फेमस माने अपना प्रसिद्ध, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, स्पीच है, ठीक, बाद में उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक अपनी एक महत्वपूर्ण भाषण दिया या स्पीच दी। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 8 नंबर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां नाम है उनका, हैज़ गिवन मैनी, मैनी मीन्स क्या होता है, कई, मेमोरेबल मीन्स क्या होता है, यादगार या आश्चर्यजनक, यादगार होता है। परफॉर्मेंस माने क्या होता है, प्रस्तुति, परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है, प्रस्तुति, और मेमोरेबल मीन्स क्या होता है, यादगार। बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और अब्रॉड माने विदेशों में। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार प्रस्तुतियाँ दी, भारत और विदेश दोनों में, भारत और विदेश दोनों में कई यादगार प्रस्तुतियाँ दी। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली यात्रा, अब्रॉड माने विदेश की, वाज टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थी, उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। होहर, जहाँ पर किंग जहीर शाह, राजा जहीर शाह वाज सो टेकन बाई, इतना मंत्रमुग्ध हो गए, इतना प्रभावित हो गए, इन बाई मैस्ट्रो में क्या होता है, प्रभावित हो गए उनसे, बाय द मैस्ट्रो माने उस्ताद से, डैट ही गिफ्टेड, मतलब कहने का मतलब पहली उनकी विदेश यात्रा कहाँ की हुई, अफगानिस्तान की हुई, जहाँ पर राजा, जो वहाँ पे जो राजा क्या जहीर शाह थे, वो उनके उस्ताद से इतना अधिक प्रभावित हो गए। डैट माने कि उन्होंने, ही मीन्स उन्होंने, गिफ्टेड माने पुरस्कार दे दिया, पुरस्कार दिया, हिम माने उन्हें, प्राइजेस माने अमूल्य, अमूल्य पुरस्कार दिए। पर्शियन कॉर्पेट, पर्शियन माने क्या होता है, ईरानी, कॉर्पेट मीन्स क्या होता है, कारपेट, कालीन होता है, कारपेट मीन्स क्या होता है, कालीन। और वह उस्ताद से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने अमूल्य ईरानी कारपेट या पर्शियन क्या कर दिया, कारपेट दे दिया। कारपेट बोलो तो अभी जो बताया है आपको, क्या बताया था, कारपेट में चटाई भी होती है, कालीन भी होती है, उन्हें बहुमूल्य क्या कर दी, मतलब अमूल्य पर्शियन कालीन दी। एंड अदर माने और, क्या, सोविनर्स, सोविनर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, सोविनर्स मीन्स क्या होता है, स्मृति चिन्ह। उनको क्या कर दिया, वो उस्ताद से इतना अधिक क्या हो गए, जो अफगान के राजा, उनकी पहली विदेश यात्रा अफगान की यात्रा थी, वहाँ के राजा
जहीर शाह उनसे इतना, उनके उस्ताद से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन्हें अमूल ईरानी कालीन दी और अन्य क्या कर दिए, स्मृति चिन्ह उन्हें दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा, वाज नॉट ओनली वन, केवल इकलौते नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध होने वाले, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खां की संगीत से। ठीक है भैया, फैसिनेटेड माने क्या होता है, मंत्रमुग्ध होने वाले, टू बी लिखा ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान के राजा इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से क्या थे, मंत्रमुग्ध थे, बहुत अधिक प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्माता विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, वह इतना अधिक प्रभावित हुए, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, बिस्मिल्लाह माने बिस्मिल्लाह को, प्ले मीन्स वादन। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह के संगीत को, बिस्मिल्लाह के वादन को सुनने के बाद इतना अधिक प्रभावित हुए। एट ए फेस्टिवल माने क्या, तो एक त्यौहार पर, डैट माने कि उन्होंने, ही नेम्ड ए फिल्म, उन्होंने क्या कही, दैट कि ही नेम्ड, उन्होंने एक फिल्म का नाम ही कर रख दिया, आफ्टर माने फिल्म निर्माता विजय भट्ट उनसे इतना अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने क्या कर दिया, नाम ही रख दिया, इंस्ट्रूमेंट माने वादन पर, ठीक है, यंत्र पर आधार पर, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, जिसका नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई, उन्होंने भी फिल्म का यंत्र के नाम ही रख दिया। ठीक है, द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म क्या हुई, हिट हुई, प्रसिद्ध हो गई, मशहूर हो गई, हिट हो गई मतलब सक्सेस हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स, और माने एक बिस्मिल्लाह खान माने बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशन माने क्या होता है, गीत में से, दिल का खिलौना है टूट गया, तो बिस्मिल्लाह खान का एक गीत, दिल का खिलौना जो टूट गया। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट में क्या होता है, टर्न माने प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया, टू बी ए नेशन वाइड, विश्व देश भर में, चॉर्ट बेस्टर मैंने क्या, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक, उनका एक गीत, दिल का खिलौना है, दिल का खिलौना है टूट गया, उसने क्या कर दिया, पूरे देश भर में, ठीक, सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया, इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया। डिस्पाइट माने के बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट में के बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस, इस बड़ी सफलता के बावजूद, इन द सेलुलर वर्ल्ड में, सेलुलर मीन्स क्या होता है, सिनेमा की दुनिया में, वर्ल्ड में संसार में, सिनेमा की दुनिया में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खां का वेंचर माने व्यापार भी होता है, और क्या होता है, एक तरीके से उनका काम, इन फिल्म माने फिल्म में, म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक के संगीत में, बेयर लिमिटेड, क्या था, लिमिटेड मीन्स क्या था, सीमित था, टू फिल्मों तक ही, टू कार्यक्रमों तक ही, या दो वेंचर्स तक ही क्या था, सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर्स, और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम की सनाथी अपन्ना, समझ गए। तो कहने का मतलब जो वेंचर है, वेंचर का मतलब क्या लगा सकते हो, उपक्रम लगा सकते हो। ठीक है, बड़ी सफलता सिनेमा जगत में बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत में उपक्रम केवल 2 फिल्मों तक ही, 2 कार्यक्रमों तक ही, 2 उपक्रम तक ही सीमित रहा। पहला कौन था, वो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी, कन्नड़ उपक्रम, विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम सनाधि अपन्ना तक ही सीमित रहा। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म मानी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कंडीशन, विद द आर्टिफिशियली मीन्स क्या होता है, बनावटी, ठीक, एंड ग्लैमर माने चकाचौंध, अब द फिल्म वर्ल्ड माने क्या होता है, संसार की। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मी संसार की बनावटी और चमकदार दुनिया से सामंजस्य नहीं बिठा सकता, उनकी शर्तों पर काम नहीं कर सकता हूँ। ही सेज विद एम्फेसिस, प्रभावपूर्ण तरीके से कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रभावपूर्ण तरीके से कहा कि मैं बनावटी और चकाचौंध फिल्मी दुनिया की शर्तों पर काम नहीं कर सकता हूँ, के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखेंगे आगे से 9 पैराग्राफ। अवार्ड, पुरस्कार, रिकॉग्नाइजेशन माने पहचान, के मिस आई या प्राप्त हुई, थिक एंड फास्ट, बड़ी शीघ्रतापूर्वक, उन्हें पुरस्कार और पहचान बड़ी शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हुई।
बिस्मिल्लाह खां बिकेम माने हो गए, बन गए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू बी इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म, प्रदर्शन करने के लिए, यह कार्यक्रम को करने के लिए, एज द प्रेस्टिजियस माने क्या होता है, प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ गए? तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम को करने के लिए क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने भाग लिया इन द वर्ड्स एक्सप्लोरेशन, वर्ड्स माने संसार के, एक्सप्लोरेशन माने प्रदर्शनी में, इन मॉन्टेरियल की विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया। इन कैन्स, द कान आर्ट फेस्टिवल, कान आर्ट फेस्टिवल में क्या किया, भाग लिया। एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका टेस्ट फेयर, जो ट्रेड फेयर में, कहने का मतलब उन्होंने मॉन्टेरियल के विश्व प्रदर्शन में भाग लिया। कान फिल्म प्रदर्शन होता है, कान कला त्योहारों में प्रदर्शन में भाग लिया, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी क्या किया, उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन, इतना प्रसिद्ध हो गए, ही बिकेम, वह हो गए, इंटरनेशनली माने का अंतर्राष्ट्रीय रूप से, वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना अधिक प्रसिद्ध हो गए। डायट माने कि एक ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मीन्स क्या होता है, श्रोता कक्ष, ऑडिटोरियम मीन्स श्रोता कक्ष। इन तेहरान में वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर ही रख दिया गया। वह संसार में या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना प्रसिद्ध हो गए कि एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया। ताहिर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, समझ गए कि वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर ही एक श्रोता कक्ष का नाम ताहिर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर ही रख दिया गया। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, अवार्ड माने पुरस्कार, लाइक द पद्मश्री, ठीक है, एंड द पद्म विभूषण बेयर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें दिए गए। समझ गए? राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें दिए गए। कन्फर्ड माने उनको सौंपे गए, उनको दिए गए या प्रदान किए गए। इन 2001, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड, उसमें बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कार दिया गया। इंडियाज माने भारत के, हाईएस्ट माने सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से क्या किया गया, दिया गया है, उनको नवाजा गया। विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड माने बहुत चिर प्रसिद्ध, कोवेटेड मीन्स होता है चिर प्रतीक्षित या बहु प्रतीक्षित, अवार्ड माने पुरस्कार, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने से चिपका करके या अपने वक्त से चिपका करके, एंड हिज आइज, अपनी आंखों की ग्लिंटिंग माने क्या होता है, चमक को, विद माने से दुरेयर माने दुर्लभ, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता से, के साथ ही सेड माने उन्होंने कहा। ठीक है, क्या लगेगा, अपने पुरस्कार को अपनी छाती से लगा करके और अपनी आँखों में प्रसन्नता की दुर्लभ चमक लिए हुए, ही सेड उन्होंने कहा, ऑल माने सब कुछ, आई वुड लाइक टू से इट, ऑल जो, आई वुड लाइक जो मैं कहना चाहूँगा, से जो कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन, कि टीच योर चिल्ड्रन अपने बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, डैट संगीत सिखाओ, अपने टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की, क्या लिखा है, रिचेस्ट माने वो धनी होता है, समृद्ध होता है, ठीक है भैया, ट्रेडिशन माने परंपरा, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि द वेस्ट माने पश्चिमी लोग, पश्चिमी देशों के लोग, इज नाउ माने अपकमिंग माने आ रहे हैं, टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए। ठीक है, अब 10 नंबर को आप फिर से देख लीजिए। नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड,
एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड मीन्स होता दिए गए आन हिम माने उन्हें, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें दिए गए। इन 2001 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया इंडिया भारत का हाईएस्ट माने सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड माने क्या होता है, नागरिक पुरस्कार, ठीक, भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। विद द कवेटेड मीन्स होता है बहुप्रतीक्षित, अवार्ड माने पुरस्कार, रेस्टिंग माने ऑन हिज चेस्ट, क्या लगे बहुप्रतीक्षित पुरस्कार को अपने सीने से चिपका करके या लगा करके रखे हुए, एंड हिज आइज और अपनी आंखों की लिंटिंग माने चमक, विद रेयर माने दुर्लभ, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता के साथ ही सेड, समझ गए, पुरस्कार को अपने सीने से लगा करके या अपने वच्छ से लगा करके और दुर्लभ प्रसन्नता की चमक लिए हुए आंखों में ले करके उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान, यह हिंदुस्तान की रिचेस्ट माने समृद्ध, ट्रेडिशन माने परंपरा है, यह संसार, यह हिंदुस्तान की संपन्न सबसे संपन्न परंपरा है, यह समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पश्चिम के लोग, पश्चिमी देशों के लोग इज नाउ माने आ रहे हैं, कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए, यहाँ तक कि हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, हम बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इस परंपरा को सीखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अंतिम वाला 12 नंबर देखेंगे, अंतिम नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड, इंस्पाइट ऑफ माने के बावजूद, ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड यात्रा करने के, ऑल ओवर द वर्ल्ड माने संसार की, ठीक, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही फॉन्डली मीन्स होता है प्रेम पूर्वक, कार्ड माने कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें खान साहब प्रेम पूर्वक कहा जाता है। एक्सीडिंगली जैसे माने अत्यधिक या बहुत अधिक, फॉन्ड माने पसंद करते थे, प्रेम करते थे। अब बनारस माने बनारस से, एंड डुमराव को, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार के सबसे वंडरफुल माने आश्चर्यजनक सबसे अच्छे टाउन्स माने कस्बों में, अब संसार माने टाउन्स माने कस्बों के, अब वर्ल्ड माने संसार के, ठीक है, क्या लगेगा, ही एक्सीडिंग फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें बनारस और डुमराव से बहुत अधिक प्रेम था। एंड दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ वर्ल्ड, यद्यपि वहाँ संसार के सबसे आश्चर्यजनक और सबसे अच्छे शहरों में रह चुके थे, गए थे, जा चुके थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज, उनका एक स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके एक विद्यार्थी ने, ठीक है, वांटेड माने चाहता था, हिम टू हेड, हिम माने उन्हें, हेड माने बनाना, हेड मीन्स हेड मुखिया, ठीक है, या प्रमुख, शहनाई में शहनाई का स्कूल इन यूएसए, एक बार उनका एक विद्यार्थी यूएसए के शहनाई स्कूल का उन्हें मुखिया बनाना चाहता था या प्रमुख बनाना चाहता था। एंड माने और द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और विद्यार्थी ने उनसे वादा किया था, रिक्रिएट माने बनाने का, रिक्रिएट माने बनाने का, पुनः बनाने का। द एटमॉस्फेयर माने वातावरण, अब बनारस माने बनारस का, बाई रिप्लिकेटिंग मतलब ठीक बिल्कुल वैसा ही, द टेम्पल देयर, ठीक है, प्रतिभूत कह सकते हो, प्रतिभूत, द टेम्पल माने मंदिर, देयर माने वहाँ पर, ठीक है, और उसने उनसे बनारस के मंदिरों के ठीक जैसा ही या प्रतिभूत, ठीक, मंदिर बनाने का वादा किया था। बट मीन्स लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा था, इफ ही वुड बी एबल, क्या वह सक्षम होगा, टू ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, ले जाने में, लाने में, द रिवर माने रिवर गंगा, एज वेल एज, उसने कहा कि वह इन सब चीज़ों को बनाने के साथ साथ क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जाने में सक्षम हो पाएगा, क्या गंगा नदी को भी बना पाएगा। लेटर माने बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड, यह याद किया जाता है, टू हैव सेड, और कहा जाता है, बाद में यह याद किया जाता है और कहा जाता है। दिस इज वाई, यही कारण है, वेन माने जब कभी, आई एम लिव इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेशों में रहा या विदेशों में गया। आई कीप यर्निंग, आई मीन्स की में रखता था, यर्निंग माने इच्छा, यर्निंग माने इच्छा या चाह, टू सी माने आने की या देखने की, हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान, और यही लिए कहा जाता है जब मैं कभी भी
विदेशों विदेशों को गया तब भी मुझे हिंदुस्तान को देखने की या हिंदुस्तान को आने की प्रबल इच्छा थी। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ओनली बनारस, जब मैं मुंबई में होता हूँ। वाइल इन बनारस, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक आप ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द हॉली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल, और जब कभी बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस, और मैं क्या करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। मिस माने याद करता हूँ। द यूनिक मिस क्या होता है, अद्वितीय या अनोखे। मट्ठा मिस मट्ठे को, आप डुमराव माने डुमराव के। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव के क्या करता हूँ, इस आश्चर्यजनक या इस अनोखे मट्ठे को क्या करता हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। अब देखेंगे हम, ये आपका अंतिम पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13। इसको प्रॉपरली देखेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छा सा है। अब देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाइफ माने जीवन इज परफेक्ट माने क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल माने क्या होता है, परफेक्ट मीन्स श्रेष्ठ होता है, एग्जाम्पल माने उदाहरण। ऑफ द रिच माने क्या होता है, रिच माने समृद्ध। कल्चरल माने क्या होता है, कल्चर माने साहित्यिक। हेरिटेज माने विरासत ऑफ इंडिया माने भारत का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन, ठीक है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का क्या है, एक श्रेष्ठ उदाहरण है। वन, कोई भी, एफर्टलेसली माने क्या होता है, बिना किसी प्रयास के। एक्सेप्ट माने स्वीकार कर सकता है। डैट माने के ए डेवुट, डेवुट मीन्स क्या होता है, भक्त। डेवुट मीन्स भक्त। मुस्लिम माने क्या होता है, मुस्लिम। लाइक हिम, उसके जैसे। कैन वेरी नेचुरली माने बिल्कुल या बहुत अधिक। नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से या नैसर्गिक रूप से। प्ले माने वादन करते हुए। द शहनाई माने शहनाई को। एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह। एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। और कोई भी बिना किसी प्रयास के स्वीकार कर सकता है कि उनके जैसा एक भक्त मुस्लिम जो प्राकृतिक रूप से अपनी शहनाई को प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में वादन कर सकता है, नैसर्गिक रूप से वादन कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पास्ट माने गुजर गए, पास्ट में मीन्स गुजर गए या मृत्यु हो गई। ऑन 21 अगस्त 2016 एट द एज ऑफ 90, ठीक। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग माने बहुत लंबी, इलनेस माने बीमारी के बाद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को, ठीक, 90 वर्ष की अवस्था में एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गए या उनकी मृत्यु हो गई। ही वाज गिवन, उन्हें दिया गया। द स्टेट फ्यूनरल, राज फंडल में क्या होता है, फंडल में क्या होता है, मतलब क्या होता है, आखिरी के समय में फंडल में होता है, वो होता है, क्या बोलते हो, आखिरी में जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, जो उसको दफनाते हैं वो दाह संस्कार, ठीक है। ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राज दाह संस्कार दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत की सरकार ने डिक्लेयर्ड घोषित किया, 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इस प्रकार आपका जो दूसरा लेसन था साउंड ऑफ म्यूजिक का ये दूसरा पार्ट बिस्मिल्लाह खां वाला था, ये आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार आपका देखा जाए तो आपकी जो बिहाई बुक था उसके 2 लेसन समाप्त हो गए। और कठिन वर्ड मैंने आपको जो बताए हैं, आप वीडियो को जब देखेंगे तो उन कठिन वर्डों को क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे कहीं पे, ताकि आपको लेसन जब पढ़ाया जाए, लेसन जब आप क्वेश्चन आंसर करने बैठो या कॉम्प्रिहेंसिव करने बैठो तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। थैंक्स।